26 अगस्त। आज बाबा हम सभी को सेवाओं की उमंग बढ़ा रहे हैं, बल भर रहे हैं। तुम बच्चे चैलेंज करते हो कि हम अपने योग बल से श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाएंगे, परिस्तान बनाएंगे। तो तुम सभी को सेवाओं का बहुत ही शौक रहना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आपस में मिलकर सेमिनार करते हैं कि इसी समस्या को कैसे सुलझाएं, देश के लिए और अच्छा क्या क्या करें, वैसे ही तुम्हारी भी पांडव गवर्नमेंट है, ईश्वरीय गवर्नमेंट है। तुम्हें भी आपस में मिलकर सेमिनार करना चाहिए कि हम इस महान सेवा को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे कैसे चित्र बनाएं, सबको समझाना कैसे सिखाएं, सब जगह प्रदर्शनियां कैसे करें। सेमिनार करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए, आपस में बैठ के राय करनी चाहिए। बहुत उमंग बढ़ा रहे हैं बाबा, राज बता रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारी स्थिति सोल कॉन्शियस होती जाएगी, आत्माभिमानी, सर्विस के नए नए प्लान तुम्हारी बुद्धि में आते जाएंगे। ये बात है। देवान आने से बच्चों में एक माया आ जाती है, जो सेवाओं में विघन पड़ जाता है। वो है नाम रूप में आ जाना, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाना, फिर उसी को याद करते रहते हैं। बाबा की याद भूल जाती है। बहनों बहनों का, माताओं माताओं का, कन्याओं कन्याओं का भी बड़ा ऐसे लगाव हो जाता है। इससे डिसर्विस हो जाती है, क्योंकि फिर माया बढ़ती जाती है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नाक कान से पकड़ लेती है। तब समझ में नहीं आता, क्योंकि ये माया बहुत स्वीट है, बड़ी सूक्ष्म है। समझेंगे बहुत प्यार है हमारा, पर एक दूसरे के प्रति आकर्षण या अटैचमेंट बढ़ता जाता है। बाबा इसके लिए बहुत सावधान कर रहे हैं। आज कई बार सावधान किया। भारत की महिमा कर रहे हैं। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। गवर्नमेंट को भी कहते हो हम अपने योग बल से भारत को स्वर्ग बनाएंगे। भारत की महिमा में बाबा ने 2 शब्द बहुत सुंदर बोले। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो बहुत महान था, बहुत सुख देने वाला। भारत बहुत शानदार था। वहां एक धर्म, एक राज, एक भाषा थी। तो बाकी धर्म कहाँ चले गए, सोचने की बात है। बाकी धर्म तो आए ही 2500 साल में हैं। उससे पहले केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसने स्थापित किया? भगवान भारत में ही आते हैं, उनकी शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। तो जरूर वो भारत में बहुत बड़ा काम करके गए हैं। बाबा तो प्रैक्टिकल में आते हैं। बाबा बोल रहे हैं, मुझे तो बच्चे बहुत काम करना पड़ता है तुम सबको पावन बनाने के लिए, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। प्रेरणा से काम नहीं हो जाता। ऐसे नहीं मैं ऊपर बैठूं और प्रेरणा करूं और भारत स्वर्ग बन जाए। शंकर के लिए दिखाते हैं, प्रेरणा से विनाश कराया, पर प्रेरणा से नहीं। ये तो बना बनाया खेल है। मिसाइल्स बन चुके हैं जिनको महाभारत में मूसल कहा गया है। उनसे ऑटोमेटिकली ये अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा, भारत स्वर्ग बन जाएगा। ये भी ड्रामा में नोंद है। इसमें शंकर को प्रेरणा करने की कोई बात नहीं है। बाबा ने ये रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ये स्वर्ग की स्थापना होती है। तुम इसमें अपनी आहुति डाल रहे हो। उन्होंने बस ये कर दिया कि शिव और शंकर को मिला दिया, एक कर दिया तो गड़बड़ हो गई। बाबा आज विशेष एक चित्र पर बहुत ध्यान दिलवा रहे हैं। सीडी का चित्र बना था। बाबा को ये चित्र बहुत पसंद था। बाबा ने कहा ये तो एयरपोर्ट पे लग जाना चाहिए, सब देखें भारत के उत्थान और पतन की कहानी। सबको तुम बताते हो ये भारत स्वर्ग था, हम मनुष्य देवी देवता थे,
कैसे कैसे हमने जन्म लिए, पुनर्जन्म लिए। द्वापुर से रावण राज्य आया और पतन होता गया, भारत तमो प्रधान बन गया। जो भारत सबसे साहूकार था वो गरीब हो गया है। तो इस सीढ़ी के चित्र पर सबको बहुत अच्छी तरह समझाना है, सिखाना भी है सबको कि सभी बाबा के बच्चे चित्रों पर समझाना सीख जाएं। ये चित्र बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा बनाकर जहाँ तहाँ लगा देना चाहिए। सब इसको देखें तो तुम बच्चों को सेवा का बहुत शौक होना चाहिए। परंतु ये माया जो विघन डालती है, बीच बीच में गिराती रहती है अच्छे अच्छे बच्चों को भी, इससे सेवा में विघन पड़ता रहता है। परंतु तुम्हें इस विघ्नों को पार करना, इन विघ्नों से बचना है, ऐसा ध्यान रखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम आत्मिक दृष्टि से रहें, सोल कॉन्शियस होकर रहें, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट न हो। बाबा ने हमें राजयोग सिखाया है, उससे ही हमें सब कुछ मिलता है। तो हम चेक करेंगे, हम योग बल से, देखिए शब्द है, केवल स्थूल तरीकों से नहीं, केवल सेवाओं से नहीं, सेवा तो हमें करनी है, लेकिन साथ में चाहिए बहुत योग बल, जिसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं और उन वाइब्रेशन से हर आत्मा में पावन बनने की इच्छा जागृत होती है। और जब बहुत आत्माएं पावन बन जाती हैं तब भारत स्वर्ग बन जाता है। तो हमें योग बल पर बहुत ध्यान देना है। उसमें भी जो पहली चीज बाबा सिखाते हैं, सोल कॉन्शियस बनो, आत्माभिमानी बनो, जिससे ही प्योरिटी का बल आएगा और ये देहधारियों की ओर जो नाम रूप की बीमारी लग जाती है उससे हम डिटैच हो जाएंगे, उससे मुक्त रहेंगे। प्यार तो हमें सबको रखना है, लेकिन दैहिक प्यार नहीं, दैहिक नाम रूप से प्यार नहीं, तो स्थापना के कार्य में विघ्न भी नहीं पड़ेंगे और सेवाओं में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। वरदान है, अपने शिक्षक स्वरूप द्वारा सबको शिक्षा देने वाले संपन्न और योग्य शिक्षक भव। वाणी से भी हम शिक्षा देते हैं दूसरों को, लेकिन उससे अच्छी शिक्षा देने का तरीका है हम वैसा स्वरूप अपना बना ले, उन चीज़ों को जीवन में धारण कर लें, तो चलते फिरते कर्म करते हमसे दूसरों को अच्छी सीख मिलती जाएगी, जैसे ब्रह्मा बाबा से मिलती थी। इसलिए उनके हर कर्म को चरित्र कहा जाता है। तो ऐसे जो बच्चे बनते हैं वही योग्य शिक्षक कहलाते हैं। स्लोगन है, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उड़ान भरेंगे अपने परम पिता की ओर। एक संकल्प करेंगे, जैसे बाबा हमें चुंबक की तरह आकर्षित करके खींच रहा है और मैं आत्मा खींचती हुई चली गई बाबा के पास, जैसे उसे चिपक कर बैठ गई, उसकी शक्तियां भर गई, फिर वापिस आ गई देह में। चारों ओर मुझसे वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर ये अभ्यास करेंगे, आकर्षित होकर हम बाबा के पास जाएंगे, शक्तियां भरकर अवतरित होंगे। बहुत सुंदर अनुभव रहेंगे। ओम शांति।